गुड मॉर्निंग। आपका दिन तो अच्छा जा रहा है ना? क्योंकि हम लोग एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा और साथ साथ मेरा भी। कल जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बहुत सारे चीज पढ़े थे लेटर वैदिक पीरियड में। उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि 600 बीसी में क्या क्या हुआ था। वही देखने का कोशिश करेंगे। इसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था कैसा था वो देखेंगे। आयरन का यूज स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन देने लगा, और क्या नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन होने लगा। करेंसी सिस्टम का उदय हो गया। पंच मार्क क्वाइन, समझ रहे हैं ना? आहत सिक्के, मोहर वाले सिक्के का भी खोज होने लगा इस समय। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये सब इकोनॉमी के कारण ही, अर्थव्यवस्था के कारण ही। और उस अर्थव्यवस्था का बेस क्या था? एग्रीकल्चर। प्रोडक्शन हुआ, आयरन के खोज होने से एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। समझ रहे हैं ना आयरन का खोज कितना बड़ा क्रांति लाया? उसी तरह से आप मेहनत कीजिए और अपने जीवन में क्रांति लाइए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और हम आपके साथ हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, व्यापार और व्यवसाय बढ़ा, उसका भी लेखा जोखा होने लगा। लंबी दूरी का व्यापार भी बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? तो व्हील वाले किसका खोज हुआ था? पहिया का। समझ रहे हैं ना? पहले किस काल में हुआ था पहिया का? नवपाषाण में। व्हील वाले का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था। अब क्या है, नगरीकरण बढ़ने लगा। जब भी एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, लोग उसको एक जगह इकट्ठा करके क्या करने लगेंगे? बेचने जाएंगे। तो वहीं पर धीरे धीरे गांव का इलाका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नगर में। यहीं से स्टार्ट होने लगा सेकेंड अर्बनाइजेशन का ये धारा, धीरे धीरे चलने लगा। अब क्या है, वित्तीय व्यवस्था का शुरुआत, फाइनेंशियल सिस्टम, समझ रहे हैं ना? उसी का शुरुआत होने लगा। गिल्ड सिस्टम का शुरुआत, मतलब समझ रहे हैं ना? एक जैसे कार्य करने वाले लोगों का एक ग्रुप बन गया। जैसे बढ़ई का काम बढ़ई करता था, और नाई बाल बनाने का काम, ग्वाला दूध देने का काम, समझ रहे हैं ना? एक गिल्ड सिस्टम डेवलप हो गया। मतलब क्या, एक कम्युनिटी के लोग जिसका एक प्रोफेशन था वो एक गिल्ड में चले गए। उसी तरह से दूसरे लोग दूसरे गिल्ड में, ऐसे गिल्ड सिस्टम डेवलप हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत अच्छे से समझना है इसको। कहीं से कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए क्या है। अब आगे देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था क्या था 600 बीसी में, क्या था देख लेते हैं। राजतंत्रात्मक, राजा का राजस्व पे अधिकार। राजा का पद तो अनुवांशिक हो ही गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है, राजा अस्थाई प्रशासन और अस्थाई सेना रखने लगा। राजा का जो प्रशासन था क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। और सेना भी क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा, मतलब परमानेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, आयरन का आर्म्स, मतलब क्या, हथियार जो था किसका बनने लगा? आयरन का। समझ रहे हैं ना? और राजा का पावर इंक्रीज करने लगेगा, मतलब क्या, राजा का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, राजा की भूमिका जब बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्य का स्थापना करने लगेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब राजा कमजोर था तभी ना कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? बड़े बड़े एम्पायर को खड़ा करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, महाजनपद, समझ रहे हैं ना? 16 महाजनपद। कितना इंटरेस्टिंग है। आप लोग को तो पहले से भी पढ़ रहे होइएगा। 600 बीसी में प्रेजेंट सबसे बड़े राज्य 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है, जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से मिलती है। क्लियर? एकदम पिक्चर क्लियर। अब देखिए, पज्जी और मल जो था वो गणतंत्रात्मक था, रिपब्लिक था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गणतंत्रात्मक था।
अस्मक एक महाजनपद था जो साउथ में था। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहीं पर होगा अस्मक। क्लियर है? साउथ इंडिया में एक अस्मक था। क्लियर? सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था। अपना मगध सबसे ज़्यादा क्या था? पावरफुल था। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नहीं करते? हम बिहारी अपने इतिहास को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उसके लिए हम लोग को भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, उस परंपरा को, इतिहास की उस परंपरा को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए। हम तो आपके साथ हैं ही ना। अब आगे देखते हैं क्या है। सारे महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। काशी किस रीजन में था? वाराणसी में। इसका कैपिटल वाराणसी था। कौशल ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या था? अयोध्या। और श्रावस्ती। इसी तरह से कुरु, दिल्ली एनसीआर, कुरु और पांचाल, समझ रहे हैं ना? कुरुक्षेत्र का नाम तो सुने हुईएगा, महाभारत का युद्ध जो हुआ था। कैपिटल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों था। अगला क्या है? कंबोज। ये हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट में राजपुर और हाटक। अब देखिए क्या है। अब ये यहाँ से ये इंडिया का रीजन हो गया और यहीं से पाकिस्तान जो इंडिया का पार्ट था, हजारा डिस्ट्रिक्ट इसी सब रीजन में होगा कहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, आप लोग इतने मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अंग भागलपुर चंपा विक्रमशिला महाविद्यालय, नाम समझ रहे हैं ना? धर्मपाल बनाया था और बौद्ध का वज्रयान शाखा यहीं से शुरू हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? अवंती, उसका क्या राजधानी है? मालवा। मालवा का पठार आपको पता है ना, फेमस है, मध्य प्रदेश में है। विंध्य के ऊपर के साइड में है, समझ रहे हैं ना? विंध्य के उत्तर में मालवा का पठार है। और उसका उसका कैपिटल महिष्मती साउथ में था और नॉर्थ में उज्जैनी था। उज्जैन महाकाल मंदिर, समझ रहे हैं ना? महाकाल का दर्शन करने सब लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलिए, अब आगे क्या है? वत्स। वत्स प्रयागराज, समझ रहे हैं ना? प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र जो अभी यूपी में है। तो इलाहाबाद पहले नाम था जिसका। और इसकी राजधानी राजधानी थी कौशाम्बी। कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। क्लियर? वज्जी रीजन जो था वैशाली डिस्ट्रिक्ट में था। वैशाली आपको पता है ना, प्रेजेंट बिहार में है। और ये क्या था? कैपिटल वैशाली था। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे के साउथ में था। अस्मक जो था गोदावरी नदी के साउथ में था। कैपिटल पाटन था, पोटन जिसको बोलते हैं। और ये साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद है। समझ रहे हैं ना? पूछेगा क्वेश्चन कि अगर साउथ इंडिया में कौन सा महाजनपद है, तो क्या है? अस्मक। गांधार, समझ रहे हैं ना? शकुनी का नाम सुने हैं ना महाभारत की लड़ाई में? वही थे। उसका क्या था? रावलपिंडी और काबुल के बीच का इलाका था। और उसकी कैपिटल तख्ता। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का रिश्ता, धनानंद धनानंद के जो बेटे थे महापद्मानंद, उसकी हत्या करके का जो धक्का डाले थे एम्पायर, ये वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं। मगध, ये एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर कौन था? मगध। पावरफुल एम्पायर था। उसकी पहली राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्रा, अलग अलग टाइम में अलग अलग। वैशाली भी हुआ था कहीं कभी काल में, शिशुनाग वंश के काल में। अब क्या है? मत जयपुर और भरतपुर का इलाका, राजस्थान। आप ये देख रहे हैं ना, राजस्थान का रीजन। ये रीजन, इसी रीजन में जयपुर और भरतपुर के बीच में था। और इसका कैपिटल विराट नगर था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पांचाल। पांचाल रोहेलखंड यूपी का इलाका है, वो पांचाल कहलाता था। और कैपिटल अहिछत्र नॉर्थ में था, उत्तर में। और काम्पिल साउथ में। अहिछत्र उत्तर में और काम्पिल कहाँ था? साउथ में था। और सूरसेन मथुरा यूपी में। और इसका कैपिटल भी मथुरा था। और चेदी बुंदेलखंड का इलाका था। बुंदेलखंड समझ रहे हैं ना? कहाँ है वो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है।
अब कैपिटल क्या है? शक्तिमती। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा ना? सारे महाजनपद के बारे में तो आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन बार-बार कीजिएगा, तब परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। अब देखिए क्या है, बुद्ध के समय में 10 रिपब्लिक सिस्टम मौजूद थे, जिसमें कुशीनगर में मल्ल और पावा में भी मल्ल था, पावापुरी, कपिलवस्तु में शाक्य, लुम्बिनी नाम सुने हैं ना बुद्ध बौद्ध जी का, भगवान महावीर का, भगवान महावीर को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। समझ रहे हैं ना? एशिया का प्रकाश पुंज। वैशाली जो था लिच्छवी में था, ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम, सबसे पुराना गणतंत्र था वैशाली महाजनपद में। कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से महावीर आए थे लिच्छवी। ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे धीरे-धीरे, एक चैन में पढ़ेंगे। अब तक का तो मेरे पढ़ाने का चैन आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा ना? इसी चैन को हर एक सब्जेक्ट में मेंटेन करेंगे। बस आप लोग साथ रहिए और साथ दीजिए। मिथिला, विदेह माधव, गौतम राहु का भी कहानी बताएँगे, जो कहाँ था? हाजीपुर के इलाका में एक घटना घटा था, उसको ही बताएँगे। लेकिन क्या टाइम के साथ बताएँगे ना। पहले जो दे रहे हैं उसको लेते जाइए, उसको ग्रहण करते जाइए और उसका पाचन करते जाइए, सबकॉन्शियस माइंड में। अब आगे क्या है? आगे तो यही दिख रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उस समय आप लोग को सारा का ओवरव्यू देंगे और उसके बाद फिर चीज़ को या श्रृंखला को आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई करने के लिए और बाकी किसी काम के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। और आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।